ऑलराइट, सो हमने लास्ट टाइम ये कर लिया था, हमारे पास एक प्रोडक्ट्स की लिस्ट थी और हमने इस प्रोडक्ट की डिटेल में जाके जब ऐड टू कार्ट किया और फिर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज की, एंड देन इफ यू गो टू दिस, somehow we are actually unable to load our icons, maybe CDN. ओके, सो हमने ये भी किया था प्रोसीड टू चेकआउट, और प्रोसीड टू चेकआउट में हमें लॉगिन चाहिए था पहले, और अब हम जब लॉगिन करते हैं तो वी हैव टू गो टू दिस, और जब हम इसको करते हैं तो ये कहता है जी आपने कुछ टेस्ट देना है। हमने यहाँ पे इस पे भी वेरिफिकेशन लगानी है, बट फॉर नाउ लेट अस गो एज इट इज, और हमने अगर पाकिस्तान में ही करना है इनफैक्ट तो स्टेट भी जिप भी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से स्ट्राइप करना है और प्लेस ऑर्डर करना है। अब होगा ये कि जब हम इस प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी रिक्वेस्ट आएगी स्ट्राइप पे पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए, और स्ट्राइप पे हम दो तीन चीजें भेजेंगे। फ्रंट एंड से जाएगी स्ट्राइप के प्लेटफॉर्म पे। स्ट्राइप उस दो चीजें हमसे नॉर्मली मांगता है जो मैंडेटरी होती हैं, ऑप्शनल बहुत सारी होती हैं। एक आपकी पेमेंट अमाउंट और दूसरी आपकी करेंसी, किस करेंसी में आप पे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास दोनों चीजें मौजूद है। वी आर सेंडिंग दिस इन डॉलर्स, और हम इतनी अमाउंट भेज रहे हैं 3636। वो हमें अगर पेमेंट सक्सेसफुली हो गई तो वो हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, और उस रिस्पॉन्स की बेस पे हम कंडीशन लगा के कि अगर वो रिस्पॉन्स ओके है, अमाउंट कट गई है, तो फिर हम ये सारी डिटेल ऑर्डर में डाल दें। इनफैक्ट दो चीजों में डालेंगे इसमें, ये जो यूजर की डिटेल है एडिशनल, ये यूजर के शिपिंग एड्रेस, क्योंकि आधी डिटेल तो यूजर की ऑलरेडी सेव होगी ना, बल्कि हमें ये भी करना चाहिए जब हम इस पेज पे पहुंचे तो हम चेक करें कि अगर यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो उसका ये चीजें पहले से प्री फिल कर दे। यूजर का पहले से अगर अकाउंट है तो ये चीजें ऑलरेडी क्या हो, प्री फिल्ड हो, और अगर अकाउंट नहीं है तो फिर क्या करें, इनको मैनुअली ऐड करें। तो खैर वो तो एक यूं कह लें कि एनहेंसमेंट है, हम इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज पे फोकस करूंगा कि स्ट्राइप पे क्लिक करके प्लेस एन ऑर्डर पे सिर्फ ये अमाउंट भेजूंगा स्ट्राइप के प्लेटफॉर्म पे उसकी एपीआई को हिट करके, और वो हमें रिस्पॉन्स देगा सक्सेस का या फेलियर का या जो भी। तो जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो फिर हम उठा के ऑर्डर की एक कलेक्शन बनाएंगे, और उस कलेक्शन में ये ऑर्डर की डिटेल प्लेस कर देंगे कि कौन सा आइटम है, कितनी क्वांटिटी है, और उसमें क्या क्या चीजें। तो लेट्स गो टू दी स्ट्राइप फर्स्ट। तो स्ट्राइप पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए, अच्छा नॉर्मली मैं आपको बता दूं, स्ट्राइप है, पेपैल है। अगर आप किसी फॉरेन क्लाइंट का काम करेंगे तो वो जाहिर है पेपैल इंटीग्रेशन का की बात कर सकता है, स्ट्राइप की बात कर सकता है, पे टू चेकआउट की बात कर सकता है, स्क्रेल अकाउंट है उसकी बात कर सकता है। ये जितने भी पेमेंट इंटीग्रेशन या पेमेंट गेटवेज है ना, वो सारे के सारे अपनी एपीआईज एक्सपोज करते हैं। और जैसे अभी हम देखेंगे कि हम अगर स्ट्राइप की बात कर रहे हैं या इसी तरह से किसी भी और पेमेंट गेटवे की बात करेंगे तो हम उनकी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे, जो तरीके जो स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिसेस वो बता रहे हैं हम उनको फॉलो करेंगे। और यही तरीका होता है ऑब्वियसली हम अगर किसी थर्ड पार्टी की एपीआई को यूज करते हैं। तो फॉर दैट आप यहाँ पे जाएंगे स्ट्राइप और लिखेंगे स्ट्राइप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं। तो ये एक जेनेरिक सी देगा जी, हाउ टू इंटीग्रेट अ पेमेंट गेटवे टू द वेबसाइट। ये स्ट्राइप की अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ये it gives you a couple of ways to expose its information या to integrate its payment method in our own app। जो हम करेंगे that is one of those ways that it exposes, और वो है पेमेंट इंटेंट एपीआई। आप कोई भी करें, एक आध आपको अगर आ गई तो ऑब्वियसली आप बाकी सारी करने की पोजीशन में होंगे। ये सारी कहानियां पढ़ लें, आपके लिए बड़ी यूजफुल हो सकती है, इंफॉर्मेशनल भी हो सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द टाइम हम स्ट्रेट अवे उस चीज पे जाते हैं जो हमें करनी है, स्ट्राइप की डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं कहता हूँ जी स्ट्राइप पेमेंट इंटेंट एपीआई, ठीक। सो आप स्ट्रेट अवे ये सर्च और पेमेंट इंटेंट एपीआई पे जाएंगे आप। ये भी अगेन उसी की डॉक्यूमेंटेशन ही है जो स्ट्राइप की है।
और हमें दो चीजों पे काम करना है। बैकएंड पे काम करना पड़ेगा, बैकएंड के एक दो एंड पॉइंट्स बनाएंगे और फिर हम इसे फ्रंट एंड पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे ना, तो ये अगला एक पेज खोलेगा जो अभी हमारे पास डिजाइन ही नहीं बना हुआ। उस पेज पे ये बताएगा कि अगर आप ऑनलाइन मोड सेलेक्ट किया हुआ है तो आप अपने कार्ड की डिटेल एंटर करें। आप अपना मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड या जो भी आपके पास कार्ड है वो एंटर करेंगे। उसके पीछे एक सीवीसी नंबर होता है जो सिक्योरिटी के लिए मेरे ख्याल में होता है, वो एंटर करेंगे। फिर कार्ड की एक्सपायरी एंटर करेंगे जैसे नॉर्मल टिपिकल में होता है, और फिर आप करेंगे प्लेस दी ऑर्डर नाउ। तो हम अगली यूआई भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बैकएंड पे काम करते हैं, बैकएंड को फिक्स करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पेमेंट इंटेंट एपीआई पे जाऊँ, तो ये इट गिव्स यू अ कपल ऑफ इनफैक्ट लॉट्स ऑफ डिफरेंट एंड पॉइंट्स, और ये इन एंड पॉइंट से आप वाकिफ हैं। पोस्ट का एंड पॉइंट है, स्लैश वी वन, पेमेंट इंटेंट्स है, वगैरह वगैरह। आप अगर यहाँ पे इसी के टॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे it, नहीं वो स्कैन करने वाला हाँ, बस अच्छी बातें करते हैं आप बहुत। वो कर सकते हैं आप, उसके लिए आपको क्यूआर स्कैनर या कार्ड स्कैनर या बार कोड स्कैनर या इनफैक्ट कार्ड स्कैनर, वो चीज नहीं, मैंने उसे कभी यूज नहीं किया। आई डोंट हैव एन एग्जैक्ट आइडिया, लेकिन ऑब्वियसली वो डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में फ्री होगी कार्ड के फीचर्स। लेकिन वो कौन प्रोवाइड करता है, कैसे प्रोवाइड करता है, दैट्स द क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ पेमेंट इंटेंट, और आई नीड द एग्जैक्ट, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। यस, दिस वन आई थिंक, दिस वन। सबसे पहले तो आपको ना ऑब्वियसली स्ट्राइप के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे जाके अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अकाउंट के बाद आपको यहाँ पे यस दिस वन, एक्सेप्ट द पेमेंट्स पे जाना पड़ेगा। और ये आपके पास कोड सिंपल्स है। सेटअप अ स्ट्राइप के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के सपोर्ट देता है। आप नोड जेएस में जाएंगे, पहले नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे, फिर फ्रंट एंड पे ये काम करेंगे। हम फ्रंट एंड पे बाद में आएंगे, पहले हम इसका बैक एंड बना लेंगे। और बैक एंड पे आपको ये काम करना है, असल काम ये हो रहा है बस। यानी आपको एक ऐप डॉट पोस्ट का एंड पॉइंट बनाना है, और उस एंड पॉइंट पे आपको क्या करना है, सिंपली स्ट्राइप चेकआउट सेशन, और उसके बाद आपको ये चीज, ये ऑब्जेक्ट पास करना है। और इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या देना है, प्राइस डेटा, करेंसी कौन सी है, प्रोडक्ट डेटा क्या है, प्रोडक्ट का नेम क्या है, ये भी इवन ऑप्शनल है, और यूनिट अमाउंट कितनी है और क्वांटिटी कितनी है, और ये सारी चीजें। तो लेट्स डू इट इन अ प्रैक्टिकल वे, उससे आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। ये एक और एग्जांपल है। एंड इवन दो अगर आपको इससे भी ज्यादा सिंपल चाहिए, तो आई डू हैव दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड इन माय गिटहब, so we can do that. Let me open up the GitHub account. I think मैंने इससे पहले ये की हुई है कहीं, अपने रिकॉर्डिंग लीव कर दी। सो वो मेक श्योर कीजिएगा दोबारा ज्वाइन करें, ताकि हमारा एंड ना हो जाए रिकॉर्डिंग सेशन। सो GitHub पे जाके अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसको रिपोजिटरी में स्ट्राइप पेमेंट इंटीग्रेशन, तो दिस इज द बैकएंड विच इज सिंपल एनफ। मैं अगर यहाँ कंट्रोलर्स में जाऊँ, पेमेंट कंट्रोलर में जाऊँ, तो आई डू हैव दीज implemented. तो दिस इज व्हाट स्ट्राइप डॉट पेमेंट इंटेंट्स डॉट क्रिएट, मुझे एक चीज पास की है मैंने, अमाउंट, जो कि मैं फ्रंट एंड से ले रहा हूँ, दूसरी चीज करेंसी, और तीसरी चीज मेटा डेटा। दैट्स इट, ये तीन चीजें लें और आपकी जो वो है वो तैयार हो जाएगी, रिक्वेस्ट चली जाएगी। लेकिन उससे पहले ये आपको एक चाहिए स्ट्राइप की एपीआई की, और ये आपको एपीआई की कहाँ देनी है, लेट्स गो टू दी स्ट्राइप, और इस स्ट्राइप पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें अगर आपका अकाउंट नहीं है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, और मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस भी की हुई हैं, सो यू वुड बी एबल टू सी दोस ट्रांजैक्शंस ऑन द डैशबोर्ड ऑफ द स्ट्राइप। तो नॉर्मली जैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप पहले जाके इसका अकाउंट क्रिएट कर लें।
मैं लॉग इन करूंगा बिकॉज आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये आपको एक टेस्ट एनवायरनमेंट देगा। उस टेस्ट एनवायरनमेंट में आपको ये कुछ कार्ड्स भी देगा, डमी कार्ड्स। ज़ाहिर है आप एक्चुअल कार्ड से टेस्टिंग के दौरान पेमेंट तो नहीं कर सकते, और उस कार्ड को इस्तेमाल करके आप, वो कुछ अमाउंट भी देगा आपके कार्ड में फिल करके ऑलरेडी, तो आप उससे बिल्कुल रियल टाइम जैसे ट्रांजैक्शंस होती हैं वैसे आपको होती भी दिखेंगी, पैसे भी कटेंगे, आपको डैशबोर्ड पे नजर आएंगे जी कि आपने फलान टाइम पे रिक्वेस्ट भेजी थी, इतने पैसे कटे। सेव तो हम खुद करेंगे ना, वो तो नहीं करेगा सेव। उनके डैशबोर्ड पे ये डिटेल आएगी, जैसे ये देखे ना, मेरे पास बैलेंस है $183। अब ये रियल नहीं है, ये क्या है, टॉप पे लिखा हुआ टेस्ट डेटा। तो जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो डेवलपर्स के लिए आपको ये डैशबोर्ड पे 2-3 चीजें देगा। एक तो आपको ये देखिए फॉर डेवलपर्स, ये ऑलरेडी लिखा हुआ यू आर इन टेस्ट मोड, और ये है पब्लिशेबल की, और ये है सीक्रेट की। इसको 2 कीज चाहिए बेसिकली, और ये आपको पता है कि दोनों कीज हम पहले भी यूज करते हैं। तो ये जो सीक्रेट की है इसके शुरू में एस के आ रहा है, और जो पब्लिशेबल की है उसके शुरू में पी के आ रहा है। और अगर मैंने जो आपको अभी दिखाया था वो सीक्रेट की आपने सर्वर पे रखनी है, क्योंकि सीक्रेट की क्लाइंट पे आप एक्सपोज नहीं कर सकते, वो सर्वर एंड पे होती है। सो लेट्स यस ENV में रखेंगे, तो लेकिन सर्वर साइड पे, यानी नोड जैसे एक्सप्रेस में, रिएक्ट में नहीं, रिएक्ट क्लाइंट। तो ये तो आपको पता लग गया कि आप जब अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप अपना इस तरह का डैशबोर्ड देखेंगे, और आप ये 2 चीजें कॉपी कर लेंगे। मैं इसे कॉपी भी कर लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ जाता हूँ और बाकी डिटेल दिखाता हूँ। आप अगर पेमेंट्स में आएंगे तो इससे पहले जितनी पेमेंट्स आपकी हुई हैं किसी भी ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन के लिए, तो कैन यू सी दिस, ये हमने 2023 का जो बैच था या 2021 का जो बैच था उसमें ये की थी। तो अभी तक ये सारा रिकॉर्ड आ रहा है। वो कह रहे हैं लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमने की है $3 की, वो इनकम्प्लीट है। ठीक, ये सारी डमी है, ठीक है, अदरवाइज इतने पैसे फजूल तो नहीं है मेरे पास। तो उसके बाद ये देखिए $6.15 की ये पेमेंट सक्सीडेड हुई है, ये की से आई है, और की से बेसिकली वो पता चलता है किसने की है किसने नहीं की। टोटल हमारी 41 ट्रांजैक्शन हुई हैं, जिनमें से 15 सक्सीडेड हुई है, बाकी इनकम्प्लीट है, या हमने इनकम्प्लीट डाटा सेंड किया था फ्रंट एंड से, जो कि यहाँ पे फेल नहीं हुई, यानी कि डाटा इनकम्प्लीट था। और उसके बाद यहाँ पे आए तो बैलेंसेस आपको दिखेंगे, फिर आपको ये मेरे पास $183 शायद अभी भी पड़े हैं विच आई कैन स्पेंड, फिर कस्टमर्स भी और बिलिंग भी वगैरह वगैरह। लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट डूइंग इट। ये जो मैंने आपको कहा था स्ट्राइप की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, तो मैंने चूंकि ये इससे इंप्लीमेंट की थी स्ट्राइप पेमेंट इंटेंट्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली जाएं और लिखें जी स्ट्राइप पेमेंट इंटेंट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा कि स्ट्राइप 2-3 तरीके देता है पेमेंट्स इंटीग्रेशन करेंगे, ये पूरा SDK भी देता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जिसमें बने बनाए फंक्शन है वो एक्सपोज करता है, जैसे आप वो फंक्शन कॉल करें तो उससे हो सकता है। तो अगर मैं ये एक दफा ये कराऊंगा तो उसके बाद आप खुद भी वीडियो वगैरह देख के तो आपको फ्लो तो समझ आ जाएगा कि कैसे ये काम करती है, आप खुद भी जा सकते हैं उसकी तरफ। अभी ये टाइम ले रहा है तो मैं जल्दी के लिए यहाँ पे जाता हूँ, और पहले मैं बैकएंड इंप्लीमेंट करता हूँ। बैकएंड के लिए मुझे सबसे पहले जो चाहिए npmi स्ट्राइप, ये पैकेज है जो कि स्ट्राइप हमें एक्सपोज करता है। तो आप इस पैकेज की डिटेल भी यहाँ से जाके दे सकते हैं, स्ट्राइप npm। ये भी आपको इवन कोड स्निपेट देगा कि आप कैसे इस पेमेंट को बेसिक सिंपलेस्ट वे में पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी दिस और दिस, किधर गया पेमेंट इंटेंट है ये हमारा। इस पे अगर आप देखें वगैरह npmi स्ट्राइप, और स्ट्राइप के बाद ये कह रहा है जी कि आपने सबसे पहले क्या करना है, स्ट्राइप को रिक्वायर करना है, और रिक्वायर करने के बाद आपने इसको ES6 हम यूज कर रहे हैं तो हम ये काम करेंगे। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं। स्ट्राइप को इंस्टॉलेशन के बाद हमें यहाँ पे जाना है और एक और कंट्रोलर बना लेना है। तो हम इसको कह देते हैं जी के PAYMENT controller.js, और
export const process payment this, और इसके स्टार्ट में हमें ये लिखना है। अब हमें यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पे हमें वो स्पेसिफाई करनी है सीक्रेट की, और ये सीक्रेट की जिसके बारे में आप बात कर रहे थे जिशान साहब की, हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल में देनी है एस की। तो हम जाएंगे ENV में। इंटरनेट की शायद इशू है मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं फेस भी कर रहा हूँ, ब्राउजिंग भी स्लो चल रही है। चलिए ठीक है, बदनाम है, तो मुझे यहाँ पे देनी है स्ट्राइप सीक्रेट की इक्वल्स टू, और ये सीक्रेट की मुझे कहाँ से लानी है, इफ आई गो ऑल द वे टू द स्ट्राइप डैशबोर्ड, तो यहाँ से मुझे मिलेगी सीक्रेट की। इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लिक करके कॉपी, और यहाँ आके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ये सीक्रेट की है, और इसे यहाँ आके मुझे देना है, let's see from the server file, where is the server file, यहाँ से डॉट कॉन्फ़िग उठा के यहाँ पेस्ट करना है, और मुझे यहाँ पे सॉरी इसको करना है, और यहाँ पे मुझे देना है प्रोसेस डॉट env डॉट स्ट्राइप सीक्रेट की। तो पहला स्टेप तो हमारा ये है, और ये हमें यहाँ Node.js की डॉक्यूमेंटेशन में मिला। उसके बाद उसने कहा जी क्रिएट कस्टमर, तो वी डोंट हैव टू क्रिएट दिस वन, ऑब्वियसली दिस इज द अल्टरनेट वे ऑफ डूइंग दैट। तो हम उसे स्ट्राइप पेमेंट इंटेंट्स ये रिट्रीव करेगा, और ये ऑब्वियसली पूरी कहानी लिखी हुई है, आप इसको जा सकते हैं देख सकते हैं, कस्टमर क्रिएशन का क्या मतलब है, बाकी चीजों का क्या मतलब है। हम फिलहाल इसको यहीं से एक तरीका उठाएंगे और हम इसको यूज करेंगे। वेरी दैट ओके, यहाँ पे अगर हमें नहीं मिल रहा या मुश्किल हो रहा है, तो हमने दूसरे ब्राउजर में पेमेंट इंटेंट ऑब्जेक्ट देखा हुआ है। So if we go all the way, yes, this is what I am doing, और ये लिंक आपसे मैं शेयर भी कर दूंगा, और अगर नहीं तो आप /API/payment-intent/create, ठीक, तो क्रिएट अ पेमेंट इंटेंट, आप इस ऑब्जेक्ट को जो कि इस डॉक्यूमेंटेशन में गिवन है, ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्ट्राइप और सीक्रेट की दे चुके हैं। इसके नीचे जाके हम प्रोसेस पेमेंट में ये काम करेंगे। इसको ऑब्वियसली एसिंक होना चाहिए, अब ये अवेट को एक्सेप्ट करेगा। अब हमें यहाँ पे दो चीजें देनी है, एक हमें अमाउंट देनी है और एक हमें USD देनी है। इसको जरा मैच कर लेते हैं अपने से। तो USD के बाद जो मेटा डेटा है, क्योंकि ये प्रूवन है, वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि फ्रंट एंड से आएगी ना। अभी हार्ड कोड में मैं जस्ट डैशबोर्ड को हिट करके चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरा डैशबोर्ड हिट हो रहा है और यहाँ तक रिक्वेस्ट आ रही है नहीं आ रही है, नहीं। मैं जस्ट इस पेमेंट को पोस्टमैन से हिट करूंगा, अभी बैकएंड बना रहा हूँ ना, एक्चुअली तो फ्रंट एंड फाइनल करूंगा, कार्ड की डिटेल इंसर्ट करूंगा, तो फिर वहां से रिक्वेस्ट भेजूंगा ना। अभी मैं सिर्फ बैकएंड पे इंप्लीमेंट करके प्रोसेस पेमेंट मेथड को हिट करूंगा पोस्टमैन से इस प्रोसेस पेमेंट को, और वो प्राइस यहाँ ऑब्वियसली फ्रंट एंड से लेके, तो जो प्राइस यहाँ मेंशन होगी ये रिक्वेस्ट जाएगी आपकी स्ट्राइप के डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे या तो इनकम्प्लीट या सक्सीडेड दोनों जो भी स्टेटस होंगे, लेकिन यहाँ पे वो लिस्ट जरूर आएगी, यार ये पेमेंट की रिक्वेस्ट आई है और मैंने उसके अगेंस्ट ये काम किया। अगर सक्सेसफुल होगी तो ये वापस आपको एक रिस्पॉन्स देगी। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फ्लो, एक्चुअली हाउ डज इट वर्क। तो ये होगी जी हमारी। उसके बाद हमने यहाँ पे जाना है और यहाँ से ऑब्वियसली रिस्पॉन्स डॉट जेसन करना है। सो पेमेंट इंटेंट जब ये हो जाए, तो ये जो चीज है स्ट्राइप पेमेंट इंटेंट डॉट क्रिएट, ये फंक्शन आपको एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, रिस्पॉन्स देगा।
उस रिस्पॉन्स के अंदर पड़ा होगा पेमेंट इंटेंट डॉट क्लाइंट सीक्रेट, सक्सेस ट्रू क्लाइंट सीक्रेट ये, या इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं पेमेंट इंटेंट की। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट हमें रिस्पॉन्स देगा उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है? तो ये आप डॉक्यूमेंटेशन में जाएं, अभी किधर थी डॉक्यूमेंटेशन, लॉग में आ जाएगा, लेकिन क्या जरूरत है यहाँ बता जो है। तो ये देखें, इस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स ये होगा, यानी पेमेंट इंटेंट के ऑब्जेक्ट में ये सारी चीजें पड़ी होंगी, आईडी पड़ी होगी, ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, अमाउंट पड़ी होगी जितनी आपने भेजी होगी, अमाउंट कैप्चरेबल, अमाउंट डिटेल्स, अमाउंट रिसीव्ड, जो जो चीजें आप नहीं देंगे वो या नल होंगी या जीरो होंगी ऑब्वियसली, ठीक है। फिर आप यहाँ देंगे जी कैप्चर मेथड ऑटोमेटिक क्लाइंट सीक्रेट, ये हम निकाल रहे हैं उससे क्लाइंट सीक्रेट, ये देख रहे हैं कि हम कह रहे हैं पेमेंट इंटेंट डॉट क्लाइंट सीक्रेट। इसी तरह पेमेंट इंटेंट डॉट करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं। और कंफर्मेशन मेथड है, क्रिएटेड है, करेंसी है, कस्टमर है। अब कस्टमर की डिटेल भी भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी भेज सकते हैं, इनवॉइस भी भेज सकते हैं, लास्ट पेमेंट एरर क्या आया था वो भी भेज सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप भेज सकते हैं और ये आपको उसी तरह रिस्पॉन्स देगा। जो नहीं भेजेंगे ऑब्वियसली वो क्या देगा, नल देगा। या अब देखें, अगर आप वो शिपिंग वगैरह की डिटेल भी इधर इसके साथ डील करना चाहते हैं, मैनुअल डील करना चाहते हैं, वो सारा कुछ आपको देगा। तो खैर अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, और जब ये हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें सक्सेस या फेलियर दोनों केस में यहाँ पे उस डैशबोर्ड पे उसकी एंट्री मिलनी चाहिए। सो लेट्स डू दिस। तो हमें इस वक्त इस क्लाइंट सीक्रेट को भी हटा देते हैं, हम चाहते हैं ये पूरा ऑब्जेक्ट हमें क्या मिले, रिस्पॉन्स में मिले। और इसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं जी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट, ये तो आपको पता ही है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेट मी डू दिस एंड डू दिस, यहाँ पे हम करेंगे जी कि कॉन्स्ट amount equals to request dot body dot amount। ये आप कह रहे थे कि रिक्वेस्ट से नहीं आएगी तो ले ली रिक्वेस्ट से, आपको ये अमाउंट चाहिए। दूसरा क्या चाहिए आपको, करेंसी। तो हमने ऑब्वियसली फ्रंट एंड में यूजर को करेंसी चेंज करने का कोई मैकेनिज्म नहीं दिया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट आप हार्ड कोड कर दें यूएसडी। लेकिन अगर आपने फ्रंट एंड में ड्रॉप डाउन से यूजर को ये फैसिलिटी दी हुई है कि वो करेंसी चेंज करे, तो फिर आप करेंसी भी कहाँ से लेंगे, फ्रंट एंड से इसी तरह लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट करेंसी, और यहाँ पे वो पास कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन चेक, ये आप एक्सेप्ट ऑफ पेमेंट डिफॉल्ट है, लेकिन आप यहाँ जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ये मेटा डाटा दे सकते हैं कि इसके अगेंस्ट और क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, जैसे कि अमाउंट है, करेंसी है, हर एक चीज को उन्होंने क्लियर किया हुआ है, मेथड है, ये तो रिस्पॉन्स क्लियर किया हुआ है, इन्होंने रिक्वेस्ट की भी सारी प्रॉपर्टीज बताई होंगी, ठीक है। पेमेंट इंटेंट ऑब्जेक्ट ये है और नीचे उसका रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये पेमेंट इंटेंट ऑब्जेक्ट है। तो ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है। अब हम जाके इसको पोस्टमैन से हिट करते हैं और इस अमाउंट को हम यहाँ से डाल देते हैं यहाँ पे। अब हमें फ्रंट एंड से सिर्फ और सिर्फ क्या भेज रहे हैं, अमाउंट। एंड पॉइंट नहीं बनाया ना, अभी बना के ही जाएंगे ऑब्वियसली। तो इस पर्टिकुलर चीज को हमने जाना है राउट्स में, और इसको आप कह लें जी पेमेंट राउट्स डॉट जेएस, और इसको आप कर लें जी पेमेंट, इसको आप सिर्फ कर लें जी प्रोसेस पेमेंट, ये आप हटा दें। और यहाँ पे क्या है, PAYMENT। फिलहाल तो एक ही है, जब जरूरत पड़ी तो और भी बना लेंगे, एक ही होता है। लेकिन एक और भी हो सकता है, क्योंकि फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजने के लिए ना फ्रंट एंड को सीक्रेट की चाहिए होती है, हम सीक्रेट की फ्रंट एंड पे रख नहीं सकते, रिस्क होता है। तो हम एक और एंड पॉइंट बनाते हैं कि सीक्रेट की बैकएंड पे रखते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो बैकएंड से रिक्वेस्ट करके मंगवा लेते हैं, तो मे भी दो हों। ये हो गया, ये फंक्शन डिफाइन भी है। और अब हम इसको सर्वर पे जाके माउंट कर देंगे, जैसे ये किया हुआ है वैसे ही स्लैश API
नहीं, साथ कैसे करते हैं, वो एक ही फाइल से तो नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, यू आर राइट। किधर ऑथ राउट्स की बजाय हम इसे कह देते हैं जी पेमेंट राउट्स। पेमेंट राउट्स, पेमेंट राउट्स, और यहाँ आके हम इसे पेमेंट राउट्स। लेट्स सी बैकएंड पे कोई क्रैश तो नहीं है, नो क्रैश। तो सर्वर पे जब आएगी स्लैश एपीआई स्लैश पेमेंट, लेट्स ओपन अप द पोस्टमैन। And let's add another endpoint, and that is kind of होस्ट हमारा चल रहा है 8000 पे स्लैश एपीआई स्लैश पेमेंट, और ये होगी हमारी यस पोस्ट रिक्वेस्ट। ये होगी हमारी बॉडी रॉ जेसन, और जेसन हम सिर्फ क्या भेजना है, अमाउंट दैट इज गोइंग टू बी 3। क्योंकि ये डॉलर में है तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम बहुत बड़ी अमाउंट ना भेजें, क्योंकि $183 रह गए हैं, सारी ही कट जाए। लेट्स सी हम इसे $2 भेजते हैं। सो लेट्स मेक श्योर वंस कि ये है स्लैश पेमेंट और सर्वर से आ रहा है स्लैश एपीआई। सो स्लैश एपीआई स्लैश पेमेंट, दैट्स गुड। एपीआई की मेक श्योर हमारी ठीक होगी तो ये सब कुछ चल जाएगा। इसको भी बंद कर दें और इसको लॉग कर दें यहाँ पे पेमेंट इंटेंट को, बल्कि ये हम भेज रहे हैं वापस तो ठीक है, ठीक, दैट्स ओके। नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आना चाहिए। वो रिस्पॉन्स आएगा आफ्टर आवर रिक्वेस्ट गेट्स टू दी, हाँ नहीं लॉगिन की जरूरत नहीं है ना, हमने ना उसको प्राइवेट किया है ना प्रोटेक्टेड किया है, कुछ भी नहीं किया, हम तो सिंपल इसका एंड पॉइंट बना रहे हैं। सो लेट्स सी कि हमारी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ भी रही है या नहीं आ रही। लॉग हेलो पेमेंट 8000 है और पोस्ट है, पोस्ट व्हाट इज इट, आर वी मिसिंग समथिंग, लेट्स डू दैट। पेमेंट इंटेंट दिस, बल्कि मिसिंग क्या, वो हमारा एंड पॉइंट ही हिट नहीं हो रहा। और एंड पॉइंट हिट ना होने की क्या वजूहत हो सकती हैं? स्टोर कौन सा, यानी स्टोर पे तो जाना सवाल ही नहीं बनता ना। ये पेमेंट कंट्रोलर और ये पेमेंट राउट, पेमेंट डॉट कॉम स्लैश एपीआई स्लैश पेमेंट, it's a process payment and it's a process payment। हम कोई और एंड पॉइंट हिट करके देखें कि आर वी सक्सेसफुल इन दैट और नॉट। तो हम ये चाहते हैं जी स्लैश प्रोडक्ट्स, लेट्स सी स्लैश PRODUCTS। इसका मतलब है सर्वर में कोई इशू। ओके ये गेट रिक्वेस्ट है, सॉरी।
ये चल रहा है और स्लैश EAY MENT it's sending request or at least it did something different. और ये कह रहा है जी कि okay it did Stripe invalid request error. ठीक है, और ये इनवैलिड रिक्वेस्ट क्या है कि an amount must be 0.50 USD. तो हमने तो भाई 0.50 से ज्यादा दी है। नहीं, क्योंकि डॉलर का निशान नहीं देना ना, उन्होंने जो हमें फॉर्मेट दी थी ना, हम लेट्स मेक इट अ हार्ड कोडेड वन। उन्होंने तो ऐसे दे दी, $200 तुम्हारे पास है ही नहीं, $10 कर लेते हैं हम। अब हार्ड कोड करके देखते हैं, ठीक है, बिकॉज वी न्यू द एरर। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्ट्राइप से आ रही है, ठीक है। तो अगर सॉरी एक मिनट, मैं यहाँ पे जाके इस डैशबोर्ड पे देखता हूँ तो हमारी आखिरी पेमेंट 2023 जुलाई को हुई थी। अब हम दोबारा देखते हैं और यानी हमारा पेमेंट अनसक्सेसफुल हुई है, लेकिन स्टिल वी कैन सी कि हमारे पास यहाँ कोई एंट्री आई है या नहीं आई, अभी तक नहीं आई, ठीक है। इसका मतलब हमने अकाउंट हार्ड कोड रखी हुई है। एंड नाउ इफ वी पोस्ट अ रिक्वेस्ट, अच्छा ये भी एक इशू है कि ये गेट रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए, पता चलो। No, it didn't create that either. एक मिनट, ये कह रहे जी एन अमाउंट मस्ट बी एटलीस्ट। इसका मतलब हम अमाउंट जो है ना वो सही तरह से पास नहीं कर रहे, बाकी सीम्स ओके। राइट, somebody might have already faced this error. You created the charge with an amount equals to 1 as the error message explicitly says that max minimum amount is 50 cents. Okay, you're right. ये जो हम अमाउंट, ये जो बाय डिफॉल्ट अमाउंट ले रहे हैं ना, ये सेंट्स में है। आपको पता है सेंट डॉलर का सब यूनिट है, इफ यू नो इट। तो 100 सेंट का $1 बनता है मेरे ख्याल में, ठीक हो गया। वो कह रहा है जी कि ऑल अमाउंट इज स्ट्राइप्स एपीआई इज इन सेंट्स, सो अमाउंट मस्ट बी एटलीस्ट 50 व्हेन यूजिंग इन चार्ज। सो दैट्स आवर एरर कि हम यहाँ से अमाउंट कितनी भेज रहे हैं 2, तो हमने तो कंजूसी की कि डॉलर लेकिन दैट्स द केस। अगर हम 100 भेजें, दैट शुड बी सक्सेसफुल। 100 सेंट मींस $1, तो दैट वुड बी द करेक्ट थिंग। अब हम इसको जाके रिवर्ट कर लेते हैं और इसको यही अमाउंट देते हैं। इसका मतलब हमारी इम्प्लीमेंटेशन वाज करेक्ट। द ओनली थिंग दैट वी वर लैकिंग इन कि हम उसे इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दे पा रहे थे, राइट। और अब मैंने इसे 100 सेंट्स की इंफॉर्मेशन दी एंड यस इट गॉट सक्सेसफुल। इस रिस्पांस को हम बाद में आके इन्वेस्टिगेट करते हैं। पहले आप जाएं यहाँ पे, और लास्ट पेमेंट जुलाई 14 2023 की है। एंड नाउ इफ वी गो एंड चेक इट आउट, तो हमारा जो फ्रेश पेमेंट है दैट इज $1 विच इज 100 सेंट्स। और ये आ गई है जी इनकम्प्लीट, द कस्टमर हैज नॉट एंटर्ड देयर पेमेंट मेथड। मे भी कोई एक चीज हमने मिस की हुई है। ये ऊपर इसने हिंट दे दी है, इसमें क्या था, इसने द कस्टमर हैज नॉट एंटर्ड देयर पेमेंट मेथड, और इसने पेमेंट इज कंप्लीट। इसका मतलब है हमें पेमेंट मेथड भी देना पड़ेगा, और उसके लिए एटलीस्ट हमने यूआरएल एंड पॉइंट हिट कर लिया, और वो सारा काम हमने कर लिया। सो पेमेंट मेथड कैसे स्पेसिफाई करना है, भी अगेन
कि यहाँ पे कोई एक प्रॉपर्टी होगी, जैसे मेटा डेटा है ना, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगी और उस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ से देखना है वंस अगेन जाके। सो अभी हमारे पास टाइम की कमी है तो हम इसी से हिंट ले लेते हैं। The customer has not entered their payment method. ये हमें एक प्रॉपर्टी दे देगा जो प्रॉपर्टी हम मिस कर रहे हैं, तो फिर हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सॉरी, नहीं वो अनसक्सेसफुल है ना, वो उसने काटा तो नहीं होगा हमारी, क्योंकि अभी अगर बैलेंस देखें ना तो बैलेंस हमारा उतना ही होगा 183 की तरह। क्या अमाउंट तो तब कटेगी जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी, इनकम्प्लीट पे तो अमाउंट नहीं कटेगी ना 183.6। तो उसने कहा है कि आपने $1 पेमेंट करने की अटेम्प्ट की है, कटा तो नहीं है ना, तो वी हैव टू गो बैक अगेन और हमने यहाँ से सजेशन देनी है stripe error, the customer has not entered their payment method in Flutter। हमारा फ्लटर से गर्ज नहीं है, हमें गर्ज किससे है, उस एक प्रॉपर्टी से है जो हम मिस कर रहे हैं। so, ये मोबाइल एप्लीकेशन में भी यही काम आप कर सकते हैं, ठीक है। stripe.instant. I was using फ्लटर पैकेज है और यहाँ पे आप दे सकते हैं कि पेमेंट इंटेंट डॉट क्रिएट, इसमें क्या पास कर रहे हैं वो, अमाउंट, करेंसी, कस्टमर, पेमेंट मेथड। ठीक, तो ये पेमेंट मेथड की वैल्यू क्या है, ये हमें अब देखनी है, पेमेंट मेथड की वैल्यू। पेमेंट मेथड इन stripe इंटेंट, stripe, ये जस्ट आपको मतलब फिगर आउट करना है कि आपने उस सब्जेक्ट में कौन सी एडिशनल एक प्रॉपर्टी पास करनी है। आई होप सो कि आपको बेसिक चीजें समझ आ जाएंगी ना, तो ये चीज जैसे मैं देख रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन से। अब मसला हमारा ये कि हम डॉक्यूमेंटेशन को थॉरोली रीड नहीं कर सकते, क्लास हो रही है अदरवाइज। तो दैट्स पेमेंट मेथड, ये तो कंफर्म पेमेंट है ना, हमें बेसिकली चाहिए वो पेमेंट इंटेंट के अंदर पास हुआ हुआ। सो पेमेंट मेथड की वैल्यू क्या है, possible values, recommended string and object, enter the ID of an existing payment method or an object containing the data to create the payment method. So we kind of have to, okay, पेमेंट मेथड में हमें क्या देना है, वो कार्ड की डिटेल्स है, कार्ड एलिमेंट और बिलिंग डिटेल्स। तो वो कार्ड डिटेल हम कहाँ से डालेंगे, जब हम फ्रंट एंड इम्प्लीमेंट करेंगे वहां से कार्ड की डिटेल डालेंगे, वो बैक एंड पर लाके में भी हमें वो यहाँ पे रिप्लेस करनी पड़ेगी। एज इट सेड, use the stripe dot confirm card payment with an existing payment method by passing the ID to the payment method. So okay, for now we have actually targeted how to hit this। अब हम जब दोबारा फ्रंट एंड से कार्ड की डिटेल लेके आएंगे कंफर्म पेमेंट, तो वो कार्ड की डिटेल यहाँ एंटर करेंगे तो मे बी यूएस बैंक अकाउंट, और ये वही कार्ड की डिटेल सारी दे रहा है। So then we will be handling with this one. Anyways, that's it for us for now। तो अब हमने क्या करना है, बैकएंड हमारा इसका तकरीबन तैयार हो चुका है और हमने देखा है कि वो बैकएंड सक्सेसफुली हिट भी हो रहा है, सिवाय एक चीज के जो मिसिंग है। तो अब जिस तरह हमने फ्रंट एंड में करना क्या है, प्रॉब्ली कल ही करेंगे, लेकिन फ्रंट एंड में हमने सिर्फ ये करना है कि जिस तरह हमने ये स्ट्राइप का एक पैकेज इंस्टॉल किया है ना बैकएंड के लिए, बिल्कुल इसी तरह एक पैकेज अवेलेबल है स्ट्राइप रिएक्ट, आई डोंट नो एग्जैक्ट नेम, लेकिन स्ट्राइप रिएक्ट तो वो आपको बने बने कंपोनेंट्स देता है। तो आपको पॉपअप बॉक्स नहीं देगा, कार्ड डिजिट्स एंटर करने के लिए प्रॉपर वैलिडेशन समेत देगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता वैलिड कार्ड की डिटेल क्या है, इनवैलिड कार्ड की डिटेल क्या है, तो कार्ड एक्सपायरी की फील्ड बना के देगा। लेट मी शो यू हाउ।
नहीं, हमें नहीं बनाना पड़ेगा ना, यही कह रहा हूँ कि ये लाइब्रेरी कार्ड की सारी वैलिडेशन वाला खुद ही इंप्लीमेंट करके हमें देगी। हमें सिर्फ, हाँ, समझ नहीं आई। नहीं, उससे छुटकारा पाएंगे ना, इसके लिए उसकी जरूरत नहीं है। तो वैसे यप से छुटकारा पाना चाहते हैं, ऑल्टरनेट लाइब्रेरी यूज कर लें, एक और है जॉट लाइब्रेरी। तो यूज नहीं करेंगे तो फिर आप कस्टम कर लें, और कस्टम आपको पता है इतने ज्यादा एरर हैंडल करना कितना मुश्किल है। छुटकारा तो पा सकते हैं, लेकिन फिर आपको इतनी जरूरत करेंगे आप या तो अपनी पूरी लाइब्रेरी लिखें। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इन द फ्रंट एंड, रिएक्ट स्ट्राइप जेएस। ये हमें देगा बने बनाए कंपोनेंट्स, जैसे ये है पेमेंट एलिमेंट, एलिमेंट्स, यूज स्ट्राइप, यूज एलिमेंट्स की हुक, और ये हम अपने यूआई में यूज करेंगे तो हमें वो बना बनाया यूआई मिल जाएगा। तो हमें एक और कंपोनेंट बनाना पड़ेगा प्रोबेबली, और वो कंपोनेंट आप अगर चाहें तो हम बना भी लेते हैं 2 मिनट में। फ्रंट एंड में जाएंगे, सोर्स में जाएंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे, और यहाँ हम कहेंगे तो इसको क्या कह सकते हैं, PAYMENT, पेमेंट डॉट JSX, ये करेंगे। और जिस तरह बैकएंड पे ये पैकेज इंस्टॉल किया ना, उसी तरह आप CD, ओके पहले हम बाहर जाएंगे, फिर CD फ्रंट एंड, एंड CD फ्रंट एंड के बाद व्हाट वी हैव टू डू इज, हम ये वाली लाइब्रेरी फ्रंट एंड में इंस्टॉल करेंगे, मेक श्योर कि डायरेक्टरी आप, और उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होगी। सारी चीजों से मुराद एक ये चीज रिक्वायर्ड होगी और दूसरी ये चीज, तो इंपोर्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, और ये हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक है आपका लोड स्ट्राइप का फंक्शन उसमें, और दूसरा आपका रिएक्ट स्ट्राइप जेएस। गालिबन आपको ये दूसरी लाइब्रेरी शायद इंस्टॉल करनी पड़े। बहरहाल उसके बाद ये चेकआउट फॉर्म है, तो आप इसे चेकआउट फॉर्म कह लें, पेमेंट कह लें, कुछ भी कह दें, व्हाट्सएवर, फॉर नाउ वी आर ओके विद इट। और उसके बाद आपको ये कह रहा है कि आपको दो चीजें चाहिए होंगी, यूज स्ट्राइप और यूज एलिमेंट्स। ये भी आप कॉपी कर लें। इट्स जस्ट लाइक यूजिंग एनी अदर बुक। जब हम कोई भी जैसे फॉर्मेट की है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के हमें पता चलता है जी कि हमने क्या क्या करना है। सो दिस वन, एंड देन उसके बाद हमें एक फंक्शन चाहिए होगा जी हैंडल सबमिट का, क्योंकि जब कार्ड की डिटेल फिल करके, ये है, और उसके बाद ये है, व्हाट डिड वी मिस, हमने शायद एक ब्रैकेट मिस की है। ओके, यहाँ से ये शुरू होता है और मेरे ख्याल में यहाँ पे खत्म होता है, दैट्स द पार्ट वी मिस्ड। अभी ब्रैकेट मिस हो रही है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे खत्म होता है, ये खत्म होता है मे बी यहाँ पे। सो वी हैव टू काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेड दिस, यस। और इसमें अब हमें जो जो चीजें नहीं चाहिए वो हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये हमने ऑब्वियसली बैकएंड पे जो रिक्वेस्ट भेजनी है वो फेच से नहीं भेजनी है, हमें अपना स्टाइल अडॉप्ट करना है जो कि हमारा। और जो जो चीजें नहीं चाहिए हम वो डिलीट कर देंगे, बट फॉर नाउ इट्स रिक्वायर्ड। जो असल चीज दिखाना चाहता हूँ फिलहाल के लिए वो ये है कि आप फॉर्म बनाएंगे, और इस फॉर्म में इसे कॉपी करें, और यहाँ पेमेंट्स के अंदर आके ये फॉर्म बनाएं। पेमेंट बना बनाया कंपोनेंट है, ये आपने ऊपर से इंपोर्ट कर लिया, ये है यहाँ पे आपका, ठीक। और उसके बाद टाइप सबमिट और पे करेंगे, तो ये पे कुछ भी नहीं शो करेगा, सिर्फ आपको पे का बटन शो करेगा, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो हमें मजीद भी कुछ बटन शो करने हैं उस, सॉरी, नहीं अभी हम ये वाली लॉजिक जो अभी के लिए जब हम करेंगे ना प्लेस एन ऑर्डर, वो हमें उठा के नए कंपोनेंट में डालेगा, और वहां पे लिखा होगा कि आपकी इतनी अमाउंट बनती है जी, पे नाउ।
इसके लिए चेकआउट फॉर्म इसने यहाँ कहीं बनाया होगा, इंजेक्ट चेकआउट फॉर्म का कंपोनेंट, वो हमें शायद कस्टम बनाना पड़े। तो बहरहाल फनाउ हम मूव कर सकते हैं फ्रॉम, हम आखिरी दफा किस पेज पे थे, यहाँ पे। इफ वी गो टू द फ्रंट एंड, वेयर इज दैट, हम है प्लेस ऑर्डर। तो प्लेस ऑर्डर से हम किस पेज पे जाएंगे, पेमेंट वाले पेज पे जाएंगे। सो लेट्स गो टू द राउटिंग पार्ट विच इज app.jsx, और यहाँ से हम्म, यहाँ से हम जाएंगे पेमेंट वाले पार्ट पे, और वो क्या है आपका, रिक्वायर ऑल्स। ठीक, सो यहाँ पे जाके पेमेंट, और इसे क्या कहेंगे, वाई पेमेंट। लेट्स कम बैक टू दिस, और अगर यहाँ जाएं, ये ये देगा, और ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, और ये देगा। अब हम यहाँ पे अगर आए, प्लेस एन ऑर्डर पे, पेमेंट पे जाना है हमने, तो प्लेस एन ऑर्डर पे हमने वो लिंक लगाया ही नहीं है। So, नहीं, ठीक है, अभी हमने प्लेस एन ऑर्डर पे क्या करना है, चेकआउट पे जाके, where is the checkout, let's see, it should be on the pages, checkout, चेकआउट पे प्लेस ऑर्डर पे जाएं, और इसको बटन के बजाय, लेकिन अगर हम इसे लिंक करेंगे तो वो हमारी वैलिडेशन काम नहीं करेगी। ठीक है, हमने वैलिडेशन भी तो लगाई भी है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक नेविगेट, या नेविगेट टू पेमेंट, और जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जाके कॉन्स्ट दिस 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 दिस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेवी यूज नेविगेट हमें हुक लगानी पड़ेगी, और उसके लिए कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट, और ये कहाँ पे है, import use navigate from react router down if everything is well। आई गेस ये इस तरह से है, ये नॉर्मल है, आई डोंट नो, चलिए देख लेते हैं, एरर आया तो कर लेंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ दिस payment, so let's see it in action। ये कह रहे जी कि चेकआउट स्लैश पेमेंट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ पेमेंट। लेट्स डू दिस, एंड लेट्स डू दिस। अब ये कह रहे जी कि अनएक्सपेक्टेड कुड नॉट find an element context, you need to wrap the part of your app call to use stripe। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है, ये एरर है बिकॉज ऑफ यूज स्ट्राइप की वजह से। देखिए, जिसको आपने इन एन एलिमेंट प्रोवाइडर के, ये जो यहाँ पे ये नॉन एरर है प्रीटी मच, ये एक तो हमने सेव नहीं किया हुआ, और दूसरा मे बी कि इसको हमने किसी और के अंदर रैप भी करना हो, आई थिंक। सो लेट्स गो अहेड, लेट्स डू इट दिस वे, और नहीं सेव है अब,
ये इसमें एरर है, और इसमें एरर ये है कि हमें मे बी इसको एलिमेंट्स में रैप करना होगा। मिसाल के तौर पे दिस इज स्टार्ट एंड ओपन, तो हमें ये कुछ इस तरह से करना होगा, एलिमेंट्स ये, और ये एलिमेंट्स कहाँ पे है, ये हमें ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक। सो नाउ इफ यू गो बैक, तो हमें वापस जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जाना है, इट्स स्टिल देयर इज समथिंग, बट इनफैक्ट हमें इसको मिसिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका फ्लो यही बनना है। अभी एक और प्रॉब्लम भी आ रहा है, पता है, और वो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमें यहाँ पे लिंक जब इसको बना दिया ना, तो वो ये वैलिडेशन काम नहीं कर रही, ठीक है। सो वी हैव टू डू समथिंग एल्स विद इट, प्रोबेबली वी हैव टू थिंक ऑफ व्हाट टू डू विद इट टुमारो। बहरहाल ये फ्लो है जी, बैकएंड पे अलग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्राइप की, फ्रंट एंड पे अलग इम्प्लीमेंटेशन, फ्रंट एंड पे हमने अभी पूरी नहीं की, वी आर क्लोज टू दैट, एंड वंस इट इज डन, तो फिर बैकएंड से हमें एक सीक्रेट की मंगवानी पड़ेगी, वो हमें इस फ्रंट एंड से पास करनी पड़ेगी, तो हमारा ये काम डन हो जाएगा बेसिकली। अभी हमने यहाँ पे जो मैं चाह रहा था कि मैं कार्ड की यूआई एटलीस्ट बना लूं जिसमें आपको वो दिखे, वो अब मुझे फिगर आउट की चेकआउट फॉर्म इसने कहाँ बनाया हुआ है, ये देख रहे हैं, नहीं ये देख रहे हैं, एलिमेंट्स में दो चीजें चाहिए उसको, स्ट्राइप प्रॉमिस और ऑप्शंस, ये हम नहीं पास कर रहे, ठीक है। तो दैट्स प्रोबब्ली द एरर, और हम मे बी या फिर इसकी कहीं डॉक्यूमेंटेशन दी भी है तो उसको भी जाके देख सकते हैं, बट इनफैक्ट probably we are short of time today, we'll do it tomorrow, one more lecture is needed to get this done thing done, thank you।